अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, कतर में मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ से कहा गया है कि स्कूल के एरिया में जो वहाँ पर स्कूल के सामने जो बस गुजरेगी, अगर कोई भी गाड़ी गुजरेगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसको हम गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर सिंबल बना हुआ है कि स्कूल के सामने से आप लोगों को 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गाड़ी को ड्राइव करना है। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड पर भी लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अगले अपडेट की जानिब। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो है कतर का खूबसूरत स्टेडियम लुसेल स्टेडियम है, जहाँ पर इससे पहले कतर में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जो सबसे बेहतरीन वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो हुआ था वो इसी लुसेल स्टेडियम में हुआ था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह गोल्डन कलर का आप लोगों को खूबसूरत नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर AFC एशियन कप 2023 होने वाला है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जैसे 2024 शुरू होगा तो यहाँ पर 12 जनवरी 2024 से शुरू होगा, जो कि जुमा दिन पड़ रहा है। 12 जनवरी 2024 जुमा का दिन 7 बजे शाम से, और जो पहला मैच होगा कतर vs लबनान के बीच में होगा। उसके बाद में उस एशिया कप का जो फाइनल मैच होगा, फाइनल मैच 10 फरवरी 2024 को सैटरडे के दिन 6 बजे शाम से शुरू होगा। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद में एक और बहुत बड़ा वहां पर इवेंट होने वाला है। अगर आप लोग उस वक्त तक कतर में रुकेंगे तो आप लोग फिर वहां देखेंगे कितना बड़ा जो है, कितना खूबसूरत इवेंट होता है। और इसका जो फर्स्ट मैच होगा लुसेल स्टेडियम में, और इसका जो लास्ट मैच होगा, फाइनल होगा, वो भी लुसेल स्टेडियम में होगा। और लुसेल स्टेडियम की खास बात यह है कि ये वर्ल्ड का जो है 13वां बड़ा स्टेडियम है, और इसमें जो लोग अंदर जाकर के मैच को देख सकते हैं, इसमें 88,000 लोग, 88,000 से ज़्यादा लोग अंदर बैठ करके मैच का एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़े एजाज़ की बात है कतर के लिए कि वर्ल्ड कप के बाद में उसको एक और इवेंट मिलने वाला है। दोस्तों, अगला अपडेट यहाँ पर है, रैयान बलदिया की तरफ से जो है एक सुपरमार्केट को क्लोज कर दिया गया है। वो उसका यहाँ पर रीज़न बताया गया है, फूड लॉ को उसने जो है वायलेट किया था, इसकी वजह से उसको 60 दिनों तक के लिए बंद किया गया है। दोस्तों, पहली मरतबा वायलेट करने पर 7 दिनों तक के लिए, 15 दिनों तक के लिए बंद किया जाता है। अगर इस वायलेशन को हम बार बार करते हैं तो ये जो है पीरियड बढ़ा करके 60 दिनों तक के लिए चला जाता है। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कतर में जब बलदिया वाले आते हैं तो किस तरह यहाँ पर स्टिकर चिपका करके जाते हैं। दोस्तों, अगला जो अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कहा गया है कि 251 लोगों को, जो कि वो लोग मसाज सेंटर में काम कर रहे थे, तो वायलेशन करने की वजह से 251 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये जो है छापामारी जो हुई थी बलदिया और मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताउन से जो है तीनों मिल करके इस कैंपेन को चलाया था। और जितने भी मसाज सेंटर हैं उन मसाज सेंटरों पर छापामारी की गई, ये देखने के लिए कि वहां पर बलदिया के रूल को फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो बलदिया के रूल को वायलेट करने की वजह से 251 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया है। अब इन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से। आप यहाँ पर स्क्रीन पर जिस पर्सन को देख रहे हैं, इनका नाम है ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल अजीज बिन जासिम अल्तानी, एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रैफिक। इनकी तरफ से कहा गया है कि कतर में आने वाले दिनों में 27 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर 2023 तक के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें ये नोट किया जाएगा कि कौन सा आदमी ड्राइविंग के टाइम में फ़ोन यूज़ करता है, इसी तरह सीट बेल्ट को यूज़ नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को वहाँ पर डिटेक्ट किया जाएगा, उनको मैसेज भेज करके वार्न किया जाएगा, ये जो तुम काम कर रहे हो, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इससे आप बाखबर हो जाओ, क्योंकि 3 सितंबर 2023 से इसके ऊपर में जुर्माना लागू हो जाएगा। तो 3 सितंबर 2023 से जो भी ड्राइविंग के टाइम में मोबाइल यूज करेगा, ड्राइविंग के टाइम में सीट बेल्ट को यूज नहीं करेगा, तो ऐसे लोगों को वहां पर फाइन दिया जाएगा। दोस्तों, जो कुछ मैं अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, सारी चीज आप लोग स्क्रीन पर देख रहा हूं। 3 सितंबर से तो वहां पर ऑटोमेटिक राडार को लगाया जाएगा, ऑटोमेटिक राडार और ऑटोमेटिक कैमरा लगाए जाएंगे, जो कि गाड़ी को देखते ही वहां पर उसको डिटेक्ट कर लेगा कि इस गाड़ी में जो आदमी ड्राइव कर रहा है वो सीट बेल्ट यूज किया है और वो कहीं फोन तो यूज नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज को वो डिटेक्ट करने के बाद में वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट को सिग्नल भेजेगा, इसके बाद में आप लोगों को फाइन आएगा।
तो 27 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक फाइन नहीं आएगा। 3 सितंबर के बाद में फाइन आ जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी ड्राइविंग करने के दौरान अगर हम सीट बेल्ट का यूज़ नहीं करते हैं, इसी तरह हम अगर मोबाइल पर फ़ोन पर बात करते हैं तो उसका जो फाइन आता है वो 500 रियाल से स्टार्ट होता है। हो सकता है कि सिचुएशन को देख करके वो फाइन ज़्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा बल्कि वो ज़्यादा ही हो सकता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें ताकि सारे भाइयों तक ये जानकारी पहुँच सके। इस वीडियो के बारे में अगर आप लोग कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।